हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी पता है 18 मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया था, आपकी स्कूलें बंद हो गई थी और अभी भी आगे अगस्त में जाके संभावना है आपकी स्कूल खुलने के लिए। इसलिए आपका सिलेबस आगे जाकर क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमने आज से क्या किया है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड की हैं जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे चल सके। तो आज मैं 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से आपकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसको नोट करना है, ठीक है ना। तो देखो 8th क्लास का पहला चैप्टर क्या है, फसल। और डेट कितनी होगी, 4 तारीख। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक है ना, 8th क्लास, ठीक है। तो देखो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन आपका चैप्टर है। इसमें सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए फसल होती क्या है। क्या पता होना चाहिए कि फसल क्या होती है। देखो अब फसल जो अब फसल कौन सी होती हैं भाई, फसल भी जौ बाजरा मक्का ग्वार गेहूँ चना ये सभी क्या है, फसल ही है। तो फसल क्या होती है, जब एक ही प्रकार के पादप या जब एक ही प्रकार के पौधे भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में बोए जाते हैं या उगाए जाते हैं। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, फसल कहलाते हैं। तो इसको मैं नोट करना, साथ साथ में याद भी करना। देखो फसल टॉपिक बना लेना। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो वह फसल कहलाती है। क्लियर। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो वह फसल कहलाती है। जैसे कि मान के चलो, बाजरा हम क्या कर रहे हैं, खेतों में बोया है ना, तो जब वो क्या है, जैसे कि मान के चलो हमने पूरा खेत है, हमारा 1 किला है, उस 1 किले में जो क्या हो गया, भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया और उस क्षेत्र में क्या किया हमने, एक ही प्रकार का पादप घेरा। क्या घेरा, उसमें क्या गिराया, बाजरा। तो क्या हो गया, एक ही प्रकार का क्या हो गया, पादप हो गया, पौधा हो गया। या किसी खेत में मान के चलो किसी ने गवार डाला है तो गवार, वो एक ही प्रकार का पौधा हो गया। किसी ने मक्का डाली है तो वो मक्का, ठीक है ना। तो जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो फसल कहलाती है। अब फसल तो आपको समझ में आ गई है, फसल भी क्या होती है, इनके प्रकार होते हैं। तो देखो अगला टॉपिक बना लेना, फसल के प्रकार। पॉइंट टू पॉइंट चलना है, फसल के प्रकार। देखो ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल, नंबर 3 जायद की फसल, समझ में आया। देखो फसलों के प्रकार ऋतुओं के आधार पर, ऋतु जैसे ग्रीष्मकालीन ऋतु के आधार पर अलग है, ठीक है ना, शरद ऋतु, ठीक है ना। तो इनके आधार पर क्या है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल
3 भागों में बांटा गया है। रबी की फसल कब से कब तक हो जाती है? रबी की फसल हो जाती है अक्टूबर से और फरवरी के मध्य, ठीक है ना, अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर से फरवरी, यानी कि अक्टूबर में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में, ये अक्टूबर नवंबर में, और या ये फरवरी मार्च में काटी जाती है। कौन कौन सी फसल आती है इसके दौरान? देखो गेहूं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा 1 नंबर में इस लेसन से है, हमेशा पीछे के पेपर उठा के देख लेना, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आ रहा है कि रबी और खरीफ या जायद तीनों फसलों के दो उदाहरण दीजिए। तो रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, ठीक है, सरसों, ये तो कौन सी हो गई? रबी की फसल। अब देखो खरीफ की फसल, खरीफ की फसल है ये कब से कब तक हो जाएगी? जो अब हो जाएगी बाजरी, कब से कब तक? जून से सितंबर, जून से सितंबर। इसमें कौन कौन सी आएगी? बाजरा, गवार, मक्का, ठीक है ना, आदि। ये कौन सी फसल हो गई? खरीफ की फसल। अब जायद की फसल होती है ओनली 2 महीने ही हो जाती है, मार्च से जून, मार्च से जून, यानी कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। ये तो क्या हो गई? तो देखो भाई, रबी की फसल अक्टूबर से फरवरी, गेहूं, जौ, चना, सरसों। खरीफ की फसल जून से सितंबर, बाजरा, ग्वार, मक्का, ठीक है ना, जौ, नहीं सॉरी, जो तो अपने रबी के में। जायद की फसल मार्च से जून, तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी। तो ये क्या हो गई? फसल का टॉपिक क्लियर हो गया कि भाई फसल है वो किसे कहेंगे और फसल के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। अब बात करते हैं कि खेती के चरणों की, खेती के चरण है वो किस किस प्रकार किया जाता है, ठीक है ना, किस किस प्रकार से हम खेती करते हैं, किसान क्या क्या करते हैं, उसकी भी कितनी विधियाँ हैं? 7 विधियाँ हैं। तो उन 7 विधियों में आज तो क्लियर हो नहीं पाएंगे, इसलिए आधी विधि आज करा देंगे, आधी कल इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी इस टॉपिक से छोड़ेंगे नहीं, आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, याद करना है और उसको कॉपी में नोट करना है, ठीक है ना। तो आगे देखो, आगे इसकी विधियाँ बताता हूँ अब मैं आपको। देखो खेती के चरण, अगला टॉपिक डाल लेना। नंबर 1, भाई सबसे पहले किसान खेती करेगा तो क्या करता है? मिट्टी को तैयार करता है। पहली विधि है मिट्टी तैयार करना, आपको कॉपी में नोट करनी है ये, मिट्टी तैयार करना। दूसरी विधि है, मिट्टी तो तैयार कर ली, फिर क्या करेगा? हम बोएंगे, तो बुआई करना। फिर हम क्या करेंगे? बुआई करते हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। क्या करेंगे? उसकी सिंचाई करेंगे, नहीं उसमें खाद और उर्वरक डालेंगे, खाद एवं उर्वरक देना। फिर हम सिंचाई करेंगे, सिंचाई करना। फिर हम करेंगे उसकी क्या? सुरक्षा करेंगे, फसल की सुरक्षा करना। फिर क्या करेंगे? हम फसल को काटेंगे। और फिर क्या करेंगे? हम अनाज का भंडार करेंगे, यानी कि भंडार क्या मतलब? अनाज को घर में ले जाकर टंकियों में या गोदामों में भरेंगे। क्लियर? तो ये क्या है? खेती के 7 विधियां हैं। इन विधियों पर हमें क्या करना है? चर्चा करनी है, पढ़नी है, कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं ये सब की 3 विधि पढ़ा देता हूँ, ठीक है, खाद एवं उर्वरता। और कल आगे मैं 4, 5, 6, 7 करवाता हूँ।
ठीक है। और इसके आगे फिर इस लेसन में और कोई छोटी मोटी जो परिभाषाएं हैं वो बता दूंगा मैं। और एक एस स्वामीनाथन, उसका जीवन परिचय कराना है। कई बार वो भी 4 नंबर में पूछ लेता है पेपर में, ठीक है ना। तो देखो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले हेडिंग डालो मिट्टी तैयार करना, ये नोट कर लेना। अब हेडिंग डालो मिट्टी तैयार करना। देखो देखो मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं किसान? भाई सबसे पहले किसान है खेतों में क्या करते हैं, पशुओं के द्वारा। तो पहले पारंपरिक टाइम मतलब समय में करते थे पशुओं के द्वारा, बैल वगैरह इनके द्वारा। और आज किसके द्वारा करने लगे, ट्रैक्टरों के द्वारा, कल्टीवेटर जो बोलते हैं। तो किसान है वो खेतों में क्या करते हैं, हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर पोली बनाते हैं। वो क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। किसान खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पुलट कर पोली बनाना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है, ठीक है ना। जुताई किसे कहेंगे, किसान खेतों में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर पोली बनाना क्या कहलाएगा, जुताई कहलाता है। देखो किसान मिट्टी तैयार करता है। और मिट्टी तैयार क्यों करता है किसान, इसलिए करता है क्योंकि जो नए पौधों की जड़ है ना, उसको आसानी से श्वसन मतलब सांस मिल सके। और जो नए पौधे हैं ना, वो सरलता से नीचे जा सकें कि और उसका अंकुरण हो सके, ठीक है ना। उसकी जड़ें हैं वो मजबूत रहें, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, ठीक है। मिट्टी तैयार करने के अंदर एक पॉइंट लिखना है, 2-3 पॉइंट लिख लेना। क्योंकि नए बीज सरलता से गहराई तक पहुंच जाते हैं। फिर लिख देना नए पौधों की जड़ें आसानी से श्वसन करती हैं, श्वसन कर सके। फिर लिख देना बीजों का जो अंकुरण सही हो सके। मिट्टी में सूक्ष्म जीव जैसे केचुआ, इनका विकास हो सके, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है मिट्टी तैयार करने में। मिट्टी तैयार किसान क्यों करते हैं, क्योंकि वो बीज अब आसानी से नीचे चले जाए, जड़ों में अच्छे मजबूत हो, उनको सांस मिल सके, सूक्ष्म जीव है वो लाभदायक हो सके, ठीक है ना। तो ये इसलिए तो क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। कर ली मिट्टी तैयार। अब हम अगला पॉइंट क्या था हमारा, बुआई करना। देखो अगला पॉइंट डाले ना, दूसरा पॉइंट था, ये पहला है मिट्टी वाला, बुआई करना। बुआई क्यों करते हैं, देखो इसके अंदर कोई खास बात नहीं है बुआई करने में। बुआई करने में खास बात इसलिए नहीं है क्योंकि बुआई करने में हमें एक पॉइंट याद रखना है कि बुआई करते हैं तो किसान है वो एक अच्छी किस्म का बीज का चयन करते हैं कि हमें कौन सा बीज सबसे अच्छा रहेगा जिससे हमें फसल जब बेचें तो उत्पादन करें तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ हो। तो वो क्या करता है, उसका चयन किस प्रकार करेगा, एक पानी से भरी बाल्टी लेगा। एक यदि पूछ ले तो एक क्रियाकलाप लिख देना, एक पानी से भरी बाल्टी लीजिए, उसमें कुछ मूंग के या मूंग की फसल डाल रहे तो कुछ मूंग के बीज उसमें डाल दें। जो अच्छे बीज, अच्छे किस्म के बीज रहेंगे वो तो क्या रहेंगे, बाल्टी के जो पेंदा है उसमें जाकर जम जाएंगे। और जो खोखले बीज हैं वो क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो हम ऊपर वाले जो बीज होंगे उनको हटा देंगे और नीचे वाले बीजों के यहाँ लेकर हम क्या कर देंगे, खेत के अंदर बुआई कर देंगे। क्या कर देंगे, बुआई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये है बुआई करना, ठीक है। अब मिट्टी तैयार करना होगा, बुआई करना होगा। अब क्या करेंगे, फिर हम सब करेंगे खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देने, नोट कर लेना और इसको पढ़ लेना। अब करेंगे खाद एवं उर्वरक देना, ठीक है। अब देखो अगला तीसरा पॉइंट है खाद एवं उर्वरक
देना। देखो भाई खाद और उर्वरक क्यों देते हैं? खाद और उर्वरक इसलिए देते हैं कि क्योंकि खेत के अंदर है जो मिट्टी है उसकी उर्वरता जो क्षमता है, उपजाऊ क्षमता है वो बढ़िया रहे, ठीक है ना। तो हमें खाद और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि खाद 3 नंबर में 4 नंबर, खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है, कि खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, अलग अलग है दोनों। तो देखो इसमें अंतर स्पष्ट करना है, नोट कर लेना, ये कॉपी में याद भी कर ले। खाद और उर्वरक में अंतर दोनों में क्या है? तो देखो खाद है ये क्या है, प्राकृतिक और जैविक है। लिखना पहला पॉइंट यह है, प्राकृतिक व जैविक होता है, और यह कृत्रिम होता है उमन में, यानी कि मैन मेड, यानी कि मानव द्वारा निर्मित है, कृत्रिम व रासायनिक है, ठीक है। दूसरा है पॉइंट कि खाद है वो खेतों में तैयार किया जाता है, इसमें खाद खेतों में तैयार किया जाता है। किस प्रकार? जैसे उदाहरण दे देना, गोबर खाद, गोबर और कंपोस्ट खाद जिसको बोलते हैं सीलो, कंपोस्ट खाद। तीसरा दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसको फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, इसको फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए कौन सा, जैसे हम नहीं डालते हैं, अब बारिश हो जाएगी तो बादल के अंदर क्या कहते हैं, यूरिया खाद डाल दो, अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना, पोटास, डीएपी, ये सभी उदाहरण दे देना, जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटास, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख देना कि इसमें है ना वो ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि खेत के अंदर जो मिट्टी है ना फसल, उसके अंदर ह्यूमस ज़्यादा बनाता है, नमी ज़्यादा रखता है, ठीक है ना, नमी होती रहती इस खाद से, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इसमें है ह्यूमस मात्रा का अभाव, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, ह्यूमस खाद और उर्वरक में अंतर हो गए, कर लोगे। खाद और उर्वरक में अंतर, यह प्राकृतिक और जैविक होता है, यह कृत्रिम व रासायनिक। खाद खेतों में, ये फैक्ट्रियों में, इनके उदाहरण और ये ह्यूमस की मात्रा, ये तीन पूछ ले तो ये इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर देना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक थोड़ी बात ध्यान दे लेना कि कई बार एक हो रही है कि जैविक खाद है, जो जैविक खाद है प्राकृतिक खाद अपना जो खेतों में तैयार करते हैं, उस खाद के लाभ क्या होते हैं? भाई क्या है, सभी को पता है कि ये खाद क्या कर देता है, मिट्टी का पुनर्गठन करने में सक्षम होता है, मिट्टी को दोबारा जन्म देने में सक्षम होता है। क्या रहेगा, पहला पॉइंट लिख देना कि यह खाद मिट्टी को पुनर्गठन करने में सक्षम होता है या पुनर्जन्म देने में सक्षम होता है। फिर लिख देना इस खाद में लाभदायक जीवाणुओं की क्या होती है, वृद्धि होती है, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि होती है। फिर लिख देना जैविक खाद से मिट्टी में जो जल धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जैविक खाद से मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। बीज अंकुरण के लिए कि बीज का जो अंकुरण है वो सही हो सके, 3-4 पॉइंट हो गए। अब देखो, अब मैं एक और करा देता हूँ, सिंचाई वाला करा देता हूँ, चौथी विधि, ये और देख लो, ये नोट कर लेना और इसको याद कर लेना। सिंचाई करना, चौथी विधि। एक बात का तो पता ही होगा कि सिंचाई क्यों करते हैं भाई। इस टॉपिक के अंदर ओनली आप में एक चीज जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं। सिंचाई क्यों करते हुए तुम्हें पता है, फसल हमारे अच्छी हो सके, ज़्यादा वृद्धि हो सके, उसकी जड़ों तक पानी पहुँचे तो वो आसानी सांस ले। ये बात, तो हम बिना पानी जीवित रह सकते हैं, तो उसी प्रकार फसल है, फसल बिना पानी क्या जीवित रहेगी, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी।
तो देखो सिंचाई करना, इसमें ओनली एक क्वेश्चन पुट अप होता है यहाँ से, इससे बाहर इस सिंचाई करने में कुछ नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है कि सिंचाई की वो आधुनिक साधन यानी कि जो फिलहाल है, और पारंपरिक साधन। ये क्वेश्चन पूछा कि सिंचाई के आधुनिक और पारंपरिक साधन बताइए। तो भाई आधुनिक में तो क्या होगा, डीजल पंप, नोट कर लेना इसको यार, डीजल पंप, हैंडपंप, नलकूप, ठीक है, ये हो गई। इसके अंदर क्या होगा, पहले वाले थे देगली, चड़स और रहट आदि, ये थे पहले वाले पारंपरिक। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक साधन क्या होते हैं और पारंपरिक साधन क्या होते हैं। एक और पूछे सिंचाई की पद्धति कौन कौन सी सिंचाई है लोगों को किस विधियों के द्वारा किया जाता है, दो विधि के द्वारा करते हैं। कौन कौन सी, तो ड्रिप तंत्र और एक छिड़काव तंत्र। कौन सी विधियों के द्वारा, दो विधि लिख देना, एक तो है छिड़काव तंत्र और दूसरी है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में दो लाइन लिखने, छिड़काव तंत्र है वो असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जो फव्वारे के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। और ड्रिप तंत्र उस समतल भूमि के लिए कितने, जो पाइपलाइन बिछा देते हैं और बूंद बूंद करके पौधे के पास रिस जाता है, पानी पहुंच जाता है, वो क्या होता है, ड्रिप तंत्र। तो देखो आज 4 विधि करवा दी, 4 विधियों को नोट करना है और अच्छी तरह से इनको याद करना है, और फिर भी समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझा देंगे, परंतु इसको आप अच्छे से पढ़ना। ऐसी कोई हार्ड चीज़ है नहीं कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको नोट कर लेना और याद करना है। आगे की बची हुई 3 विधियाँ कल, जो भी इस टॉपिक में बचा हुआ है वो कल इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना।